यहाँ मौजूद है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य का क्षण है, बहुत दुखद घटना है। हमारे जनपद ऊधम सिंह नगर में ऊधम सिंह नगर विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन आईएएस श्री जय किशन जी, उनके ममेरे साले की आज बाजपुर के पास एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया है। और दुर्घटना में एक कार ने ममेरे साले ऋषभ मोटरसाइकिल पे थे और वो अचानक ही कार से उनकी टक्कर हो गई और कार ने अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। कार पुलिस के पोजीशन में हो गई है। आगे मुकदमे की जो भी कार्रवाई होगी, फिलहाल उसका पंचनामा करके इस समय पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। और जो बेटा है ऋषभ, जिसकी डेथ हुई है, यानी श्री जय किशन आईएएस के जो मेरे साले हैं, उनका जो साले की डेथ हुई है ऋषभ की माताजी दिल्ली से चल पड़ी हैं। लगभग 1.5 घंटे के अंदर वो रुद्रपुर पहुंचेंगी। फिर परिवार का जैसे भी निर्णय होगा, लोकल शमशान घाट में अंतिम संस्कार करना है अथवा हरिद्वार में लेके जाना है, हरिद्वार में अंतिम संस्कार करना है, वो बच्चे की माताजी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है इस समय। पंचनामे की कार्रवाई पूर्ण हो गई है और यहाँ पर विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन साहब भी हैं और सचिव जो है विकास प्राधिकरण के पंकज उपाध्याय जी, जो कि एडीएम भी हैं, अपर जिलाधिकारी नजूल हैं। इसके अतिरिक्त बाजपुर की एसडीएम अमृता शर्मा अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है और इसका पोस्टमार्टम होने के बाद हम लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करेंगे। कि वो प्राइवेट जॉब करते थे ऋषभ और यहाँ पुराने रहने वाले तो छत्तीसगढ़ के। फिलहाल यहाँ पर अपने गार्जियन के रूप में श्री जय किशन आईएएस जो हैं, वो एक तरह से उनके गार्जियन थे, क्योंकि बहनोई हुए और बहनोई का दर्जा ऊंचा होता है। आज गमगीन माहौल है, गमगीन वातावरण है। जय किशन साहब की आंखों में मैंने आंसू देखे हैं। उनकी पत्नी, जिनका परसों ही कल ऑपरेशन हुआ है आंख का, और उनको रोने के लिए मना किया गया है, धूप में न निकलना। ऑपरेशन होने के बाद भी वो अपने भाई की मृत्यु पर यहाँ पर आई थी और उनको अब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके घर भेजा गया है, क्योंकि गमगीन वातावरण जिससे प्यार होता है, फैमिली का मेंबर होता है, जो सामने रहता हो, रोज मिलता हो, ऐसा भाई भगवान के चरणों में लीन हो गया। दुख सबको होता है, लेकिन एक गार्जियन की भूमिका में आईएएस जय किशन जी, जो वाइस चेयरमैन हैं अपने प्राधिकरण के, विकास प्राधिकरण के, वो बखूबी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं और उनके सबऑर्डिनेट अधिकारी भी उनके साथ इस गमगीन मौके में खड़े। ये मुझे जानकारी जो मिली है, प्रथम दृष्टया वो बाजपुर से आ रहे थे और एक सड़क दुर्घटना में उनकी अकाल मृत्यु हो गई और कार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और मुकदमा कायम होगा। लेकिन इस समय देखिए ना, कितना गमगीन माहौल है। राजकीय हॉस्पिटल से, जिला चिकित्सालय से यहाँ डॉक्टर आ चुके हैं और अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है। सड़क हादसों पर मैं कितना प्रशासन को निवेदन कर चुका हूँ, कितनी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, सीपीयू, जिला प्रशासन इस पर ध्यान दे और जितने भी ऐसे लोग हैं जो आदतन एक्सीडेंटल कर रहे हैं। मैं उन दरोगा जी को, श्री प्रियांशु जोशी, जो सामिया कॉलोनी में रहते हैं, मैं उनके निवास पर उनको मिलने के लिए गया था। वो बेचारे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। एक अच्छा दरोगा जो रामपुरा चौकी में सर्विस करते थे, रामपुरा पुलिस चौकी में, और वो आज अपने घर पर आराम कर रहे हैं। उनको देखकर मुझे भी कुछ अपने पलों की याद आ गई और ऐसा अच्छा प्रियांशु जोशी दरोगा हमारा, जो हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा है, तो मैं तो जोशी जी के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं कि वो जल्दी ठीक हो और पुलिस की नौकरी को अंजाम दें। वीरतापूर्ण तरीके से आप सब इंस्पेक्टर हैं, अच्छे से काम करें। जो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो को पलटी खाई है कार। हाँ। तो उसको भी वो जिस व्यक्ति ने ये दुर्घटना की है, किसी की भी स्कॉर्पियो, किसी को इस प्रकार का अपराध करने की छूट नहीं मिली हुई है। उसकी गाड़ी बंद होनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए, गाड़ी सीज करनी चाहिए जी। ओवर स्पीडिंग का भी, और ऐसा ना हो कि वो अपना कोर्ट से गाड़ी को रिलीज करा ले और अपनी जमानत करा ले। पुलिस को कोई पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। आप जानबूझकर एक दरोगा को कुचल रहे हैं। कितनी गाड़ियां पलटी खा रही हैं। ये तो भगवान का बड़ा लाख लाख शुक्राना है। कल मैं बहुत बारीकी से उस भाई को देख के आया हूँ, प्रियांशु जोशी को। मैं सामिया उनके घर पर गया था, कल ही गया था मैं। एक अच्छा दरोगा, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि उसके पैर में चोट है और चेस्ट के पार्ट चोट है, बाकी ठीक है। ये परमात्मा की कृपा से वो ठीक है और आगे भी भगवान उनको जल्दी ठीक करेगा।